शिव महापुराण कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कथा का प्रारंभ किया तो भगवान शंकर जी की वंदना की और तो माता भवानी की वंदना करके भगवान गणेश जी को प्रणाम किया। एक श्लोक में 3 देवताओं की वंदना की और भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने मैं असमर्थ हूं ऐसा भाव प्रकट किया। भगवान महादेव जी आपके महिमा कहने में मैं समर्थ नहीं, मैं असमर्थ हूं। आइए हम शिव महापुराण ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव जी को प्रणाम करेंगे, माता भवानी की वंदना करेंगे, भगवान गणेश जी की वंदना करेंगे और कथा का प्रारंभ होगा। पितरं शंभो, जो भगवान जगत के पिता हैं और जगत पिता का किसी को सम्मान मिला है तो भगवान महादेव को मिला है, सबको नहीं मिला। पूरे विश्व का पिता, पूरे जगत का पिता ये भगवान शिव हैं, ये भगवान महादेव हैं। अन्य देवताओं को हमने कभी जगत पिता नहीं कहा। विश्व के पिता भगवान शिव हैं, इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा जगत पितरम शंभु, हमारे सबके पिता भगवान महादेव हैं। शंभु, स्वयंभु, विभु, प्रभु, ये भगवान महादेव के सभी नाम हैं जो स्वयंभु हैं। भगवान शिव के माता पिता कोई नहीं है। भगवान स्वयं शिव जगत के पिता हैं, जगत के रचयिता हैं, जगत के स्थापक हैं, जिनकी प्रकृति मात्र से जगत का सर्जन हुआ है, वो भगवान शिव हैं, ये भगवान महादेव हैं। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा आप हमारे सबके पिता हैं। हमारे शरीर के पिता तो बदलते रहे हैं जन्म जन्म पर, कितने ही पिता को छोड़कर हम आए हम सभी को पता नहीं, लेकिन हमारे स्वयं का, हमारे जीवात्मा का पिता तो भगवान शिव है, क्योंकि जीव का उद्गम स्थान ही भगवान शिव है। शिव और जीव में क्या फर्क हम मानते हैं? जो माया को आश्रित हो गया वो जीव है, माया जिनको आश्रित है वो भगवान शिव है। वो माया से प्रभावित नहीं है, हम लोग सभी माया से प्रभावित हैं, इसलिए हम सबको जीव कहा गया है। माया से परे हो जाते हैं तो यही शिव है, और क्या शिव। इसलिए भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान शिव जी की वंदना की है। ये कथा के प्रारंभ में वंदना है, जो कि कथा प्रारंभ करने से पहले भगवान महर्षि वेद व्यास जी भगवान शिव जी की वंदना करते हैं, महादेव को प्रणाम करते हैं, जगत पिता कहकर प्रणाम करते हैं। हमने तो बहुत बार कहा है कि महादेव का जो आराधन करते हैं ना, उसके परिवार में कोई पितृ पीड़ा नहीं रहती, क्योंकि हमारा पहला पितृ तो भगवान शिव है, पितरम। उनका आराधन करते सभी पितृ तृप्त रहते हैं। जिनके जीवन में परिवार में पितृ अतृप्त किसके रहते हैं? जो महादेव के पूजन अर्चन और महादेव के भजन से वंचित हैं, वो पितृ अतृप्त रहते हैं। जिनके परिवार में महादेव का भजन हो रहा है उनके तो पितृ सभी तृप्त रहते हैं। हमारे आचार्यों ने पितृ तृप्ति के लिए बहुत सारे मार्गदर्शन किए। कोई तीर्थ में जाकर विशेष प्रकार से पितृ तर्पण करें, कोई प्रयाग में जाकर पितृ तर्पण करें और बहुत सारे यज्ञ करें, तर्पण विधि करें। ऐसा न हो सके तो पीपल वृक्ष को जल अर्पण करे, पितृ तृप्त रहता है। वट वृक्ष को जल अर्पण करे, पितृ तृप्त रहते हैं। बिल्व वृक्ष को जल अर्पण करते तो पितृ तृप्त रहते हैं। ऐसी बात आचार्यों ने कही है। हम तुलसी को रोज जल अर्पण करते हैं, क्यों? पितृ तृप्त रहता है। और जिनके पितृ तृप्त रहते हैं उनके घर में सभी प्रकार की तृप्ति रहती है।
और महादेव को जो जलाभिषेक करते हैं उनके पितृ तृप्त रहते हैं। और हमारी पूजा पाठ में जल प्रधान है, जल के बिना हमारी कोई पूजा नहीं रहती। और जल हमारा जीवन है, जल से हमारी सृष्टि है, जल से हमारा जीवन निर्भर है। अब तो यहाँ माता नर्मदा की कृपा के आसपास रहते, इसलिए आपको पता नहीं जल संकट क्या हो सा। हम सब गुजराती और हम सब सौराष्ट्रवासी कच्छ प्रांत को पता लगता है कि जल संकट कितना भयानक है। जल संग्रह करना ही मनुष्य के मस्तक का कर्तव्य, इसलिए शंकर जी ने अपने जटा में माता गंगा को स्थान दिया है। जटा में गंगा जी को क्यों स्थान दिया? क्योंकि जल संग्रह करना, जल का आदर करना हर मनुष्य के मस्तक का कर्तव्य है। इसलिए स्वयं शिव जी ने अपने मस्तक पर जल को धारण किया है। सामान्य जल ने गंगा जल को धारण किया है। यहां भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान शिव जी को जगत पिता कहा और प्रणाम किया। एक श्लोक में 3 देवताओं की वंदना है। भाव से सुनिए, आदर के साथ श्रवण करिए। जगतः पितरं शंभो जगतो मातरं शिवा तत्पुत्रश्च गणाधीशम् तद वर्णयामहे न त्वेतद वर्णयामहे। भगवान व्यास जी ने महादेव के सामने शरणागति का स्वीकार किया है कि भगवान महादेव जी, मैं आपकी महिमा गाने का प्रयास करता हूँ, मैं असमर्थ हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ। न त्वे तद वर्णयामहे असित गिरी समम स्यात् कज्जलम सिद्धु पात्रे। कौन गा सकता है, कौन कह सकता है? नान्तम देवा विजानन्ति। भगवान शिव की महिमा विश्व में कोई नहीं गा सकता, कौन कह सकता है? पुष्पदंत ने भी यही कहा, असित गिरी समं स्यात् कज्जलं सिद्धु पात्रे। 7 समुद्र लेकर उसकी शाही बनाई जाए, कल्पवृक्ष की डाली लेकर उसकी कलम बनाई जाए। ये पुष्पदंत ने गाया है। असित गिरी समं स्यात् कज्जलं सिद्धु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्रमूले लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालो तदपि तव गुणानामीशपारं नयाति तदपि तव गुणानामीशपारं नयाति। माँ शारदा स्वयं दिवस रात्रि लिखते रहे तो भी माँ शारदा जिनकी महिमा लिख नहीं सकती, ऐसे भगवान शिव है जिनकी महिमा सर्व से परे है, दिशा से पर, दिशा से पर, शब्दों से परे है, पुराण से परे है। तुम कैसे उसकी महिमा समझ सकते हैं जो पुष्पदंत ने गाया? और कोई कहे मैं महादेव का परम भक्त हूं और पुष्पदंत महाराज से परिचित नहीं है, तो उसको कैसे हम कह सके वो शिव जी का परम भक्त है? कि जितने महादेव के भक्त हैं सभी शिव भक्तों के सिर मुकुट तो पुष्पदंत महाराज है। थोड़े श्लोकों में पूर्ण शिव महापण जिन्होंने गा लिया, ये पुष्पदंत है। उसने शरणागति का स्वीकार किया। भगवान, मैं कैसे आपकी महिमा गा सकता हूँ? महिम्नः पारन्ते दिशा से पर, देश से पर, काल से पर, बुद्धि से पर, शब्दों से पर है। जो वस्तु शब्दों के साथ है तो शब्दों का आधार लेकर उसको समझ सकते हैं।
कोई दिशा में तो दिशा, ये दिशा में जाने से इस महिमा को समझ सकते हैं हम। कोई पुराण आधारित है तो पुराण को आधार लेकर हम समझ सकते हैं, लेकिन सभी से पर है। हम कैसे समझे, हम कैसे समझावें? और देव और महादेव के स्तोत्र में थोड़ा सा भेद बताया है, ध्यान दीजिए। कोई भी देवता का स्तोत्र आप बोलो, ये देव स्तोत्र का अर्थ आपके समझ में हो तो आपको पुण्य मिलेगा, आपका मंगल होगा। लेकिन महादेव के स्तोत्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहा। महादेव का स्तोत्र आप बोल रहे हैं, उनका अर्थ आपके समझ में नहीं है तो भी वो मंगल करने वाला है, वो कल्याण करने वाला है। और जो बोल रहा है उनका तो मंगल हो रहा है, श्रवण कर रहे हैं उनका भी मंगल, और जो बोल रहा है और कह रहा है और श्रवण कर रहा है उनका भी मंगल, उनके परिवारजनों का मंगल होता है। ये शिव जी की विशेषता है, ये महादेव की श्रेष्ठता है। इसलिए पुष्पदंत ने गाया है, महीनः पारन्ते परम विदुषो यद्यशदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीना मवितवसन्ना स्थैर्यः अधावास्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधिगुणः ममापेशस्तोत्रे हरनिरपवाद परिकरः हरनिरपवाद परिकरः। हर निरपवाद है। कोई भी मनुष्य कोई भी शब्दों के द्वारा महादेव की महिमा जो गा रहा है, ये निरपवाद है, ये वंदनीय है, निंदनीय नहीं है। ये हर निरपवाद है। ब्रह्मादिक देवता भी आपके महिमा पूर्ण संपूर्ण नहीं कह सके तो पुष्पदंत ने कहा मैं कैसे कह सकता हूं? मेरा मंगल और मेरा शुभ करने के लिए मैं आपकी महिमा गा रहा हूं। निरपवाद है और कमर कस के आपके महिमा गा रहा हूं। ऐसा नहीं महादेव जी की मेरी बुद्धि कहाँ और भटक रही है और मैं आपकी महिमा गा रहा हूं। मेरा चित्त, मेरा मन आपको समर्पित करके महादेव में आपकी महिमा गा रहा हूं। लेकिन निरपवाद है, हर निरपवाद परिकरः। कोई भी मनुष्य कोई भी तरीके से महादेव की उपासना करता है वो वंदनीय है, वो प्रणम्य है। पर बहुत लोग कहते हैं कि महादेव जी बहुत भोले हैं, गलत बात है। जिनकी भ्रुकुटी मात्र से जगत का सर्जन हो सकता है वो स्वयं भोला कैसे हो सकता है? बहुत लोग कहते हैं महादेव जी तो बहुत भोले हैं, कभी हो नहीं सकता। भोला व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता, वो तो पूरे विश्व का संचालक, पूरे विश्व का देवता है, वो कैसे भोला हो सकता है? लेकिन हम लोगों ने इस बात को समझने में बहुत बार गलती की। हम शंकर जी को भोलेनाथ समझने लगे। महादेव भोलेनाथ नहीं है, इस दुनिया में भले और भोले लोग हैं, उनका भगवान है। इसलिए महादेव को हम भोलेनाथ कहते हैं, भोले लोगों का नाथ है। न जानामि योगम जपम नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यम, उनका ईश्वर है। न जानो पूजा वंदन ना पूजा की रीत, उनका भगवान है। सखीरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कौन, उनका ईश्वर है। जो समर्पित है, जिनके जीवन में बलमंचा है, भला भी है और भोला भी है, जिनको मंत्र पुष्प अर्चन कुछ भी पता नहीं, उनका भगवान है। ये महादेव है। स्वयं शंकर जी भोला नहीं, भोले लोगों का ईश्वर है, इसलिए भोलेनाथ कहते हैं। भोले लोग